राजस्थान के ऐतिहासिक राज्य भरतपुर का राजा राजेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय शासक था। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी और राज्य में शांति बनी हुई थी। राजा के पास एक ही संतान थी, उसका बेटा वीरेंद्र, जो युवा था और कई मायनों में अपने पिता की तरह ही इज्जत और समझदारी का प्रतीक था। हालांकि वीरेंद्र की एक बड़ी कमजोरी थी, उसकी नासमझ मासूमियत। वह जल्दी ही दूसरों पर भरोसा कर लेता था और कभी किसी को शक की नजर से नहीं देखता था। महल में रानी मधुमिता, राजा की पहली पत्नी, का विशेष प्रभाव था। रानी मधुमिता बहुत ही चालाक और अत्यधिक बुद्धिमान महिला थी। उसकी खूबसूरती और राजनीतिक चतुराई के कारण महल में उसका बहुत बड़ा नाम था। वह चाहती थी कि राज्य का सिंहासन उसके बेटे अजय के पास हो, न कि राजा राजेंद्र के बेटे वीरेंद्र के पास। रानी मधुमिता ने अपने बेटे को सिंहासन दिलवाने के लिए कई साजिशें रची थीं, लेकिन उसके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। रानी मधुमिता ने वीरेंद्र को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि वीरेंद्र का दिल बहुत साफ है और वह जल्द ही किसी के प्रभाव में आ सकता है। रानी ने धीरे धीरे वीरेंद्र से दोस्ती करना शुरू किया और उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने के लिए उसे कुछ साहसिक फैसले लेने होंगे। उसने वीरेंद्र से कहा, तुमसे बड़ा शासक कोई नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें थोड़ा साहस दिखाना होगा। धीरे धीरे रानी मधुमिता ने वीरेंद्र के दिल में अपना विश्वास जमाना शुरू किया। रानी के मधुर शब्दों ने वीरेंद्र को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। वह रानी के साथ समय बिताने लगा और उसकी बातें उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य बनने लगी। रानी का आकर्षण वीरेंद्र को अपनी ओर खींचता चला गया और उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह एक बहुत खतरनाक रिश्ते में उलझता जा रहा था। रानी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके पक्ष में है और उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देगी। एक रात जब वीरेंद्र ने रानी से अपने विचार साझा किए, रानी ने उसे पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। यह एक अवैध और गलत संबंध था, लेकिन वीरेंद्र उसकी साजिश को नहीं पहचान पाया। रानी ने उसे अपने प्यार का विश्वास दिलाया, लेकिन असल में वह उसे केवल अपने बेटे के लिए राज्य की सत्ता दिलवाने का एक माध्यम बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वीरेंद्र को महसूस हुआ कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। वह रानी की चालाकी को समझने लगा और यह महसूस किया कि रानी ने उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है। रानी का असल मकसद केवल अपने बेटे अजय को सिंहासन पर बैठाना था। वीरेंद्र को यह सब जानकर गहरा धक्का लगा। एक दिन जब वीरेंद्र ने रानी से मिलकर अपनी बातें रखीं, तो रानी ने बड़ी चतुराई से इसे नकारने की कोशिश की, लेकिन अब वीरेंद्र पूरी तरह से समझ चुका था। तुमने मुझे केवल एक उपकरण समझा रानी, तुम्हारा प्यार सिर्फ एक छलावा था। तुमने मुझे अपने बेटे के लिए धोखा दिया, वीरेंद्र ने कहा। रानी मधुमिता, जो पहले वीरेंद्र के प्रति सारा प्यार दिखाती थी, अब असलियत में घबराई हुई थी। उसने अपने बेटे को सिंहासन दिलवाने के लिए जो कदम उठाए थे, वह अब विफल हो चुके थे। वीरेंद्र ने उसे महल से बाहर कर दिया और राज्य की सत्ता को सही दिशा में चलाने का संकल्प लिया। राजमहल में शांति वापस आई, लेकिन वीरेंद्र ने यह सिखा लिया था कि कभी-कभी जो हमें प्यार के नाम पर सबसे करीब लगता है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है।